क्लियर 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 हो गया, क्लियर हो गया। इसमें जो 3 या 311 है ना, वो होता है कोई टिकट, लॉटरी का टिकट हो, सिनेमा का टिकट हो, कोई भी ऐसी टिकट हो जिससे हमें कोई परमिशन मिल रही हो। तो एक परमिशन है 311, ये हम कम्युनिकेट करके कोई चीज ले रहे हैं, तो हम ले रहे हैं ना भाई, ये जो है ये गोल्ड है, होता नहीं है गोल्ड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हम इतने परसेंट के मालिक हैं, तो ये कागज वो बता रहा है। इस तरह से कागज मिला है भाई आपने गोल्ड खरीदा है, वो गोल्ड आपने खरीदा नहीं, ये कागज है भाई, ये परसेंटेज के आप मालिक है इतने ग्राम के। तो 311 हो गया। 811 जो हो गया वो गेन्स होता है। 10 भी जो है सपोर्ट करेगा 11 को। 5 स्पेकुलेशन है, तो स्पेकुलेटिव गेन्स ये हो गया, स्पेकुलेशन ये गेन्स। साथ में ये हो गया कि उसका कोई कम्युनिकेट, मतलब ये तेरा है या मेरा है, उसका कोई लीगल कोई प्रूफ होना चाहिए, वो दैट इज 311। यही 311 पासपोर्ट भी होता है, वीजा भी होता है। कोई और इंफॉर्मेशन अगर चाहिए या कोई और आपको इंफॉर्मेशन के साथ साथ कोई परमिशन चाहिए, तो वो भी 311। सिनेमा की टिकट है, परमिशन चाहिए 3 घंटे मूवी देखने की। पासपोर्ट चाहिए अपनी कंट्री से बाहर जाने के लिए, दूसरी कंट्री को ये कागज दिखाने के लिए मैं इंडियन हूँ भाई, ये 311। वीजा हो गया कि भाई दूसरी कंट्री ने आपको परमिशन दी, वो एक ठप्पा लगा दिया या कागज दे दिया कि भाई आप इतने समय तक इस रीजन से इस कंट्री में रह सकते हैं। इस तरह वो 311 हो गया। या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया कि भाई आप ये वाले ही व्हीकल चला सकते हैं, ये सब 311 में। मिन्नी मैंने जरा ज्यादा बड़ी अंग्रेजी लिख दी थी, फिर मैंने छोटी कर दी अंग्रेजी, ठीक है ना? क्या ना आगे। सो कोई बात नहीं, वी हैव जस्ट स्टार्टेड जस्ट नाउ, देयर वाज little bit of questions and some problems in my communication. I couldn't send mail or link to some of these students. So 6, 8 and 12. So we are starting with litigation today. So 6, 8, 12 are the houses pertaining to litigation. So 6th house is considered as the house of litigation. 8th is insult, obstacles, tensions, etc. And 12th house is house of jail and loss. So when 6, 8, 12 is signified in Dasha Bhukti Antar, and any of the Dasha Bhukti Antar planet is Rahu, Ketu or Shani, person is embroiled in litigation. तो मिन्नी अगर 6-8-12 किसी का होगा दशा भुक्ति अंतर में और राहु केतु शनि में दशा भुक्ति अंतर में आएगा, तो आदमी जो है लिटिगेशन में फंस जाएगा। ठीक, अब इसके अंदर
और जो चीजें हैं वो ये है कि बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। छोटा मोटा केस होता तो कोई बेल की कोई समस्या नहीं होती, बड़ा केस हो जाए जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर, ऐसे गंदे गंदे केस हैं, बाकी मैं गंदी गंदी बातें करना नहीं चाहता, तो वो नॉन बेलेबल होते हैं। एक नॉन बेलेबल, बेलेबल का मतलब होता है कि पुलिस स्टेशन में आप जाते हैं तो जो एसएचओ है वो दे देता है, दैट इज बेलेबल। नॉन बेलेबल होता है जो जज देगा। तो कुछ तो फिर भी छोटे मोटे होते हैं, कुछ ये बड़े हो गए, मर्डर हो गया तो जज भी आसानी से देता है। तो ये वालों का ही सवाल आएगा कि ये बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये तूने जेब कतर ली किसी तो फिर नहीं मिलती, तेरे पास AK-47 है फिर नहीं मिलेगी तेरे को बेल आसानी से। रखियो मत है, रखियो, छुपा के रखियो, ठीक, तो पता नहीं चले किसी तो इसके लिए फिर बेल जो है मिलनी मुश्किल रहती। तो इसमें अगर बेल चाहिए तो दशा भुक्ति अंतर में होना चाहिए 10-11, 6-11, 11 या 10, इनमें से कुछ भी होगा तो यू गेट बेल। एक हो गया विन इन लिटिगेशन, जीतेंगे या हारेंगे, ठीक है। अब हिंदुस्तान में बड़ा जो अंबेडकर जी ने बहुत अच्छा कानून बनाया, जिसमें पता ही नहीं चलता कि कोर्ट केस कर दो तो खत्म कब होगा। आप डिवोर्स का केस डाला तो आगे पोते पोतियों को पता चलेगा कि भाई डिवोर्स हुआ नहीं हुआ दादा दादी का। दादा दादी तो स्वर्ग सिधार गए 20 साल पहले ही। तो हिंदुस्तान में ये नहीं पता चलता कि कोर्ट केस कब खत्म होगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे हमारे को, कि हम ये नहीं बता सकते कि कोर्ट केस खत्म कब होगा। हम ये बता सकते हैं कि भाई इस समय पे अगर फैसला होगा तो वो आपके अगेंस्ट होगा या आपके फेवर में होगा, ये बता सकते हैं। लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम है, हम ये नहीं बता सकते कोर्ट केस 2 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, कितना चलेगा। तो विन इन लिटिगेशन अगर 10-11 इज इक्वल टू 6-11 इज इक्वल टू 6-10 is 6-10 10-11 आर इक्वल। 6-10 उससे कमजोर है, 1-6 उससे और कमजोर है, ये सारे विन है। तो कमजोर और स्ट्रांग का मतलब क्या हुआ कि 10-11 और 6-11 होगा तो केस हमारे फेवर में होगा। कितने फेवर में होगा कि हमें पूरा फायदा होगा। जैसे मिन्नी ने मेरे से 1 लाख रुपए लिए तो मिन्नी ने दिए नहीं, तो मेरा 10-11 6-11 आएगा तो जज बोलेगा कि भाई 3 साल केस चला तो कितने रुपए लिए थे पूरे, चल 1 लाख कर लेता हूँ। 1 लाख 1 लाख लिया था मैंने, यस सर। दिया था 1 लाख दिया था, तो 1 लाख जो मैंने दिया था वो वापस दे मिन्नी। उसके बाद उसके ऊपर जो ब्याज है 3 साल का वो दे, और उमंग रेजा जी का जो कोर्ट में खर्चा हुआ है वो भी दे। तो 6-11 10-11 ये है। 10 का मतलब क्या है? स्टेटस। 11 का क्या मतलब है? गेन इन स्टेटस। 6-11 तो इतना स्ट्रांग है तो 6 तो लिटिगेशन है। तो जब 11 के साथ सिग्निफाई हो जाता है 6 तो इसका मीनिंग बदल जाता है। इसका मीनिंग बदल जाता है, ये ऑपोजिशन होती है ना, या ये ऑपोजिट पार्टी, ये ऑपोजिट पार्टी का 12th हाउस, तो इसका मतलब बदल जाता है। इसका मतलब है 12th मतलब लॉस ऑफ द ऑपोजिट पार्टी, मतलब है ना। तो 12th हाउस क्या हो जाता है? लॉस, लॉस ऑफ ऑपोजिट पार्टी एंड माई गेन, मिन्नी का लॉस मेरा गेन। 6-10 का मतलब है वो लाख ही मिलेगा। 1-6 का मतलब है जज ये बोलेगा ठीक है जी आप सच्चे हो, बट मिन्नी के पास पैसे है नहीं। मिन्नी जो है अब है ही नहीं उसके पास पैसे, वो दे नहीं पा रही। तो जीत तो गए हो लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। कंसोलेशन है कि हाँ जी आप जीत गए, इसका मतलब ये, ठीक है। एक चीज और होती है कि भी मिन्नी जो है वो बोलेगी सर मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, तो हम कोर्टों में जाएं तो ठीक नहीं है, हम बाहर ही फैसला करते हैं, ठीक है। तो फिर वो हम दोनों बैठ के फैसला कर लेंगे भी मिनी मान गई कि भाई मैं लाख रुपए देने को तैयार।
तो ये क्या हो गया, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट। ये कॉम्बिनेशन नहीं है, दीज आर दी हाउसेस, 5 हो 9 हो या दोनों हो, ये जो है आपस में सेटलमेंट कराएंगे। चलो 5 क्योंकि लव का है, 9 जो है वो 5 6th का 12th है, 6 लिटिगेशन है तो उसका 12th का है, तो इसलिए 5-9 जो होगा वो होगा कि दोनों बैठ के फैसला करें, यार ठीक है काय बात को झगड़ा करें, तो सर मैं आपके ₹1,00,000 दे देती हूँ, पूरा नहीं दे सकती अभी, आप 50,000 भी ले लो, 25 करके मैं आपको 2 महीने में 3 महीने में दे दूंगी, ये चेक ले लो 2-3 महीने में आपको क्रेडिट हो जाएगा, ठीक, तो हमारा फैसला होगा। ठीक, अगर ये 5, 9, 10, 11 है या 5, 10, 11 ऐसे हो जाता है तो सेटलमेंट इन फेवर, ठीक है, 9 में both parties will come together and both the parties will try to compromise, थोड़ा वो भी झुकेंगे, थोड़ा हम भी झुकेंगे। In case of 5, 9, 10, 11, if I have 5, 9, 10, 11, so I will say no, I will not settle for 1 lakh. You give me 1,25,000 because you have not been giving this money from last 2 years. तो 2 साल का ब्याज दो मेरे को, तो वो हमारे फेवर में रहेगा। तो मिनी अब तूने मेरे को, मिनी कहाँ है? यस सर। मिनी अब तूने मेरे को ₹1,15,000 देने, ठीक है ना, ₹1,15,000। ये सारे जो है ये मेरे वो हो गए, क्या नाम गवाह हैं, इसने ₹1,00,000 तो लिया था, और मनीष जी भी बता रहे हैं, ज्योति भी, ये सारे भी $1,15,000 देने आप तुम्हें, ठीक है। सवाल अब हो गया, $1,15,000 हैं, उधर रुपीज नहीं है, $1,15,000। भैया ये सेटलमेंट के बाद क्या लिखा है? इन फेवर फेवर जी। और अगर ये 5, 9 के साथ, 5 के साथ 8, 12 है, 6 है, 8, 5, 6, 8, 5, 8, 12, 9, 8, 12, 5, 6, 8, ऐसे 5, 8, 5, 6, 12, 9, 6, 12 ऐसे कुछ आ रहे हैं, तो सेटलमेंट नॉट इन फेवर, वो फेवर में नहीं होगी। तो इसका मतलब जो मिनी है वो बोलेगी सर, मैं सबको म्यूट करता हूँ, फिर भी एक आधा रह जाता है, समझ नहीं, कमाल है, मैं म्यूट करता हूँ वो फिर अनम्यूट कर देते हैं, वो म्यूट करने जा रहे होंगे लगता है। चल, अरे यार क्यों तंग करते हो, मैं अर्पित जी, मैं अभी मैं पीवी से डांट खा गया, फिर आप मेरे को तंग कर रहे हो, आज मेरा दिन ही अच्छा नहीं। चल 5, 9 के साथ 5 या 9 या 5, 9 के साथ बुरे हाउस आ रहे हैं, तो सेटलमेंट जिसका ये चल रहा है उसके फेवर में नहीं है। जैसे मेरा चल रहा है तो फिर मैं ये बोलूंगा कि मेरे को पूरे पैसे चाहिए, ₹1,00,000 तो दो, तो मिन्नी बोलेगी सर मेरे दे ही नहीं सकती, 50,000 तो आप छोड़ दो, 25,000 मेरे को डिस्काउंट कर ही दोगे आप, तो 25,000 बच गए। सर 25,000 के लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हैं आप, आपको शोभा देता है आप झगड़ते हो ना, ये लो 5,000 लो, खत्म करो बात, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि यू विल नॉट गेट फुल, दी सेटलमेंट इज नॉट इन फेवर। तो फिर ये कॉम्बिनेशन आया तो उस समय नहीं करनी, फिर जब अच्छा टाइम आए या तब करनी है, वो हम देख लेंगे, तो उसको यूज कैसे करना है। सो ये अब बात आ गई इसके बाद क्वेश्चन इस चीज पे, सर ये डिवोर्स के केस में भी एप्लीकेबल है, जैसे आउट ऑफ द कोर्ट डिवोर्स होता है जी। 5, 9 आएगा तो सर जी वो प्रेम आ ही जाएगा। प्रेम का मतलब है कि एटलीस्ट हम सामने बैठने लायक तो हो जाएंगे। मनीष जी 7, 8, 12, 2, 1, 6, 8 ये बुरे है ना, ये इनके साथ अगर 5, 9 नहीं होगा तो आदमी का बुद्धि काम नहीं करती, फिर वो झगड़ता है। क्या होता है मनीष जी, इसमें ज्यादा झगड़ता है। आपका अगर पैसे का चक्कर है, कुछ है, तो आप कम झगड़ते हो, लेकिन आप मतलब आप सामने बैठ के, लेकिन आपका रिलेशन की अगर प्रॉब्लम होती है तो ज्यादा झगड़ते हैं।
जी वो दिल पे चोटें लगी होती हैं। आप देखो इंडिया पाकिस्तान एक थे, दुश्मन है तो कट्टर है, खत्म नहीं हो रही, क्योंकि दिल पे लगी हुई है। वो कहता तूने मेरे दिल पे चोट मारी, वो तब मैंने, और फिर वो लड़ते किसी और नखरों की वजह से। प्यार उमड़ता है वो भी बड़ा तगड़ा उमड़ता है, लड़ाई होती है तो भी बड़ा झगड़ा होता है। आप पाकिस्तानी से मिलोगे कहीं पर, मनी जी आप तो जानते हो मेरे से तो, पाकिस्तानी से मिलते हो तो ऐसे मिलता है प्यार से आपसे, है ना, भाइयों की तरह मिलते हो ना, आपको भी लगता है कि इट इज, भाई ये अपना ही भाई है। लेकिन जब झगड़ा होता है तो भाई साहब वो ऐसा होता है ईट कुत्ते का होता है, वो बाकी किसी और कंट्री से वो फील भी नहीं आती, मजा भी नहीं आता लड़ने का। सही है। तो जब 5-9 आएगा तो वो प्यार हो जाएगा, तो फिर प्यार हो जाए, टेबल पे बैठते हैं तो फिर बात भी बनेगी। ठीक। हाँ, अब ये एक जो मेन इसमें क्वेश्चन रह गया है कि कितना बड़ा है केस, छोटा सा, मोटा सा, बहुत बड़ा। क्योंकि मैंने बताया 6 से 12 इन दशा भूमि के अंतर, मैंने ये नहीं बताया कि 6 से 12 कितना आए, सिर्फ से आए 6 आए, सिर्फ 8 आए, सिर्फ 12 आए, 2-3 मिल के आए, सुबह में समझाया। मैंने एक सीरीज लिखी है A1 A2 A3 A4। A1 में क्या प्लैनेट में 6 है, other houses are positive, only 1 6 in planet, so out of 6 8 12 only 8 in नक्षत्र। इधर 6 अकेला प्लैनेट में, इधर अकेला 8 जो है वो नक्षत्र में है, 6 8 12 में से, इधर 1 12 सब लॉर्ड में है, ये 8 सब लॉर्ड में। this type of these type of planets do not signify any litigation, ये कोई litigation नहीं है, इसके कोई और मतलब हो सकते हैं, ये litigation नहीं हो सकता। अकेला 6 कहीं हो, चाहे प्लैनेट में हो, चाहे नक्षत्र में हो, चाहे सन में। फिर उसके बाद है जैसे ये हो गया 6 6 8 8 12 12, कहीं भी हो, मतलब प्लैनेट नक्षत्र में हो, नक्षत्र सब लॉर्ड में हो, 12 12 सेम नंबर रिपीटिंग अगेन अगेन, आउट ऑफ 6 8 12, 6 8 12 में 6 6 8 8 12 12, ये भी कोई लिटिगेशन नहीं है। कोई चलान कट गया वो बात में अलग है, 100 रुपए का 500 रुपए का चलान कट गया वो बात अलग है, लेकिन ये लिटिगेशन नहीं है। ठीक है, छोटा मोटा सब कुछ। ये जो है जैसे 6 8 8 12 12 8 6 12 ऐसे ऊपर है। अब ये डिफरेंट हाउसेज हो गए प्लैनेट नक्षत्र में, नक्षत्र सब लॉर्ड में, और कनेक्टेड है। एक हो गया जैसे 8 12, ये नहीं, ये कनेक्टेड है। ये जो कनेक्टेड है, दीज सिग्निफाई स्मॉल, छोटा मोटा सा लिटिगेशन है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप पुलिस स्टेशन में जाओगे, 2-4 बार बुलाएंगे, हो सकता है आपको कोर्ट में भी जाना पड़े, वो आपको जो है एक छोटी सी पेनल्टी वार्निंग ऐसा कुछ देंगे, वो आपको छोड़ देंगे। अगर वो आपके बहुत अगेंस्ट भी चला गया तो उसमें कोई जेल वेल ऐसा कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं हो रहा, यूं ही निकल जाए। इसके बाद वाली जो सिचुएशंस हैं ये ग्रेव सिचुएशन, ग्रेव सिचुएशंस are 6 12 8 12 6 8 इन वन लाइन। ये जो है चाहे 6 8 हो, चाहे 6 12, चाहे 8 12 या 6 8 12 तीनों, दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ लिटिगेशन व्हिच कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर इयर्स टुगेदर, ये सालों तक आपको तंग कर सकते
ये मेन, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये E जो है, दिस इज मच बिगर अ प्रॉब्लम देन D। 6 6 12 6 6 12 6 6 12 and 6 again 6 12 8 12 6. So planet and nakshatra sublord all having 6 8 12. So and they get connected, and if they get connected then there is a grave situation. इसमें जो कोर्ट केस होगा वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। Like this is dasha, this is the antara, this is dasha, this is bhukti, this antara. This is a grave situation. This dasha, this bhukti, this antara, not a problem. This dasha, this bhukti, this antara, little bit. This dasha, this bhukti, this antara, a little bit more. Dasha, bhukti, antara, little bit. But when these start coming, dasha, bhukti, antar, dasha, bhukti, antar, dasha, bhukti, antar, like this. So these are real big problems. यहाँ पर आपको ज्यादा तकलीफ होगी। यहाँ कोर्ट केस हुए हैं डी और ई वाले जो सालों साल चलते हैं, और there is a possibility of jail or a major setback in life. You lose a big chunk of money, respect, name and fame, and there is a possibility of jail. जेल का भी बाद में बात करेंगे, तो जेल की भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन जेल का वो मैंने अभी बताया नहीं आपको, आई विल बी टेलिंग इट लेटर। अभी बता दूंगा। ये आपको समझ में आ गई बात? हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। ठीक, मैं इसको मिटा सकता हूँ। 1 मिनट दिया। 2 मिनट, कोई बात नहीं, आप 2 मिनट कर लो। सर इसमें जी सर एक चीज मेरे को ये पूछनी है, आपने सी वाले में, सर जो सी वाले में जिसमें आपने लिटिल बिट बोला है, स्मॉल बोला है, लिटिगेशन, सर इसमें आपने ये क्या बोला कि ऊपर प्लैनेट में और सबलोड में कोई चीज है तो वो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन नक्षत्र में और सबलोड में तो वो कनेक्टेड है, प्लैनेट और नक्षत्र में कोई चीज है तो वो कनेक्टेड है, ये कैसे बोला आपने? मुंह से। सर नहीं, मतलब मैं तो रूल समझना चाह रही हूँ ना सर, आपने बोला ना कि अच्छा, ये कनेक्टेड हो गया। प्लैनेट एंड नक्षत्र इज कनेक्टेड। ये प्लैनेट होता है ना, ये नक्षत्र होता है, ये सब लोग प्लैनेट नक्षत्र कनेक्टेड है ना, ये उसके पड़ोस में ना प्लैनेट है, ये नक्षत्र है, ये सब लोग, तो ये कनेक्ट है। अब ये जैसे ये 5 है, ये 8 है, समझ रहे? ये C3 वाला ये 5 और ये 8 है, ये दूर है ना, इनके बीच में कनेक्शन नहीं है ना। लेकिन सर ये कौन सा रूल आ गया? ये तो हमने आज ही पढ़ा है। आज पढ़ लो, उसमें क्या बात है, उसमें बात नहीं है। बात समझ ना, ये पास है ना, ये 7 और 10 दूर है, तो ये बात करें। अगर इधर 6 है और इधर 12 है तो फिर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बैठते। जब ये 6 12 ये 6 12 ये इकट्ठे हो गए तो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ये मैं कह रहा हूँ। ये जो 6 12 इस टाइप का होगा, ये सिर्फ चलान वगैरह करा सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये इकट्ठे हो गए तो ये मिलके बात, मतलब इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है बस। तो सर जो हमने पहले जो जितने टॉपिक्स करे हैं चाइल्ड का, नहीं वो ऐसे ही रहेंगे भाई, वो बदल नहीं रही है, ऐड हो रहा है बस। अच्छा, वो वैसे रहेंगे, वो बदले थोड़ा, पीछे को राइट ऑफ नहीं करता मैं, वो चीज थी राइट ऑफ नहीं करता का मतलब कि मतलब वो राइट ऑफ नहीं होता, मतलब वो ठीक है, वो जो मैंने पढ़ाया अभी तक ठीक। अब मिन्नी ने लाख रुपया दिया नहीं था, आप सब जानते हो, ठीक है? इसके लिए कोई जेल थोड़ा करना है। सर इसमें ये जो लिटिगेशन हमने कहा बहुत बड़ा केस होगा, डी और ई सर, डी और ई, तो इसमें रिजल्ट भी ये भी पता लगता है कि केस फाइनल होगा या नहीं होगा, जैसे 15 साल 20 साल केस चल रहे हैं। सर मैं वही बता रहा हूँ सर, क्या है हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये बड़ी
प्रॉब्लम है, अब है तो है, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मेरे को आता नहीं उसका जवाब, तो फिर मैं आपको अंधेरे में क्यों। वो मेन सवाल यही होता है जो आगे पूछता आदमी कि अगर उसका लिटिगेशन होगा, ये मेरा लिटिगेशन कब खत्म होगा। यहाँ हमारे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम ये नहीं बता सकते कब खत्म होगा। अब 2003 में केस हुआ था मेरे पे, आज 2021 हो गया, 18 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, जज को समझ नहीं आ रहा करना क्या। ठीक है, अब एक आदमी क्या 85 साल का आदमी है मनी, जज ने कहा कि आपको शर्म नहीं आती, ये उम्र है आपकी और आप पे लड़की छेड़ने का केस है, ये कोई उम्र है आपकी। बोलता जज साहब देखो तो सही, मैं जब लड़की छेड़ी तब मैं 18 साल का था। मैं मतलब आज से 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। कोर्ट केस खत्म नहीं होता इंडिया में, कोर्ट केस खास को बड़ा नहीं था। वो एक लेडी ने मुझको पीटा था मेरे घर में घुस के, पीट के चली गई थी, उसके बाद केस भी मेरे पे हो गया। तो मैंने कहा यार वो केस खत्म नहीं हो रहा, 10 साल हो गए, अब 10 साल और हो गए ऊपर, मतलब 8 साल और हो गए। तो वो बोला सर आपका तो 8 साल हो गए केस, मेरा तो 85 से केस चल रहा है। तो सर जी मनीष जी अगर वो मतलब मिन्नी की उम्र का होगा तो मैं तो बोलूंगा यार तू 85 में तो तू पैदा भी हुआ या नहीं हुआ था, तो केस कब से चल रहा था 85? वो तो सर 1985 से नहीं 1885 से चल रहा है केस। वो कोई प्रॉपर्टी का केस है उनका 1885 से चल रहा है, वो चल रहा है तो चल ही रहा था, खत्म नहीं होता। तो मगर फैसला कैसे हो गया, वो फारसी में लिखा केस है, जज को समझ नहीं आती, जब भी नया जज आता है फारसी का उर्दू करो, उर्दू का हिंदी अंग्रेजी जो भी करते रहो, वो टाल मार जाता है, आगे चलता रहता है गाड़ी। तो खैर ये तो बहुत ऐसी चीजें हो गई, पॉसिबिलिटी कम होती है, बट यू नो इट कि वो खत्म नहीं होता सर केस। बिल्कुल सर, प्रॉपर्टी के तो नहीं होते, प्रॉपर्टी के तो होते ही कभी नहीं सर, कभी भी नहीं हुआ आज तक, तो हुए नहीं। ये ईडी का भी आज तक, ईडी के जो लाइफ हिस्ट्री के अंदर ईडी का केस खत्म नहीं हुआ, बंदे की जिंदगी पूरी खत्म हो जाती है, केस खत्म नहीं होता। तो ये हम बता नहीं सकते सर कुछ। अब इसमें हम ये बता सकते हैं सर कि जब ये टाइम अच्छा आ रहा है तो इट विल बी इन फेवर, आपका टाइम बुरा है तो इट विल नॉट बी इन फेवर। तो मेरा एक 2.5 साल का पीरियड आ गया जो मेरा टाइम अच्छा था, तो ऐसे हो गया 9, 12, 9, 12, 10, तो ये पॉजिटिव है अभी। तो मैंने कहा हो सकता है अभी 9, 9, 10, 11 है, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट मेरे फेवर में हो जाए, जो मैं रीड कर रहा हूँ। तो मैं गया कोर्ट में, तो जज ने बोला, जैसे मैं गया समझ लो 10 अक्टूबर, तो जज ने बोला 20 सितंबर डेट, 1 साल बाद कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। मेरे को बड़ा बुरा लगा, मैं यार 1 साल की डेट दे दी, तो मतलब बात। अब सर जी मैं 1 साल बाद जब पहुंचा कोर्ट में, तो वो कोर्ट के बाहर दरवाजे के ऊपर या साथ में साइड में दीवार के ऊपर लिस्ट लगी होती है उस दिन के केस की, तो चिपका देते या पिन करके बोर्ड में लगा देते। तो मैंने चेक किया, मेरा नाम नहीं था। तो मैं वहां बाहर पुलिस वाला होता है, मैंने उसको बोला, मैं यार मेरा नाम नहीं है, मेरा समझ नहीं आ रहा, डेट तो आज ही की है। तो बोलता पिछली डेट बताओ, पिछली डेट मैंने बताई, बोलता है अगले साल की है जी वो। तो जैसे 2009 की उसने अक्टूबर में मैं गया था, तो मैं 2010 में पहुंच गया, बोलता नहीं 2011 की डेट है। 2 साल बाद की डेट, हाँ, नहीं 2 साल बाद सर, 23 महीने 15 दिन। अब क्या करोगे, मतलब करें क्या, समझ नहीं आता। ये हिंदुस्तान का कानून है, क्या ये हमारे हाथ में नहीं है सर, ये क्या ये अम्बेडकर जी बना गए थे, बहुत बढ़िया कानून। अब आ जाता है जेल। भैया ये 2 नंबर के आगे फैमिली के बाद क्या लिखा हुआ है? फैमिली इन
family in distress. Okay. Family in distress. तो 2 with 711 है तो वो पॉजिटिव है, 2 with 511 है तो पॉजिटिव है, चाइल्ड बर्थ वगैरह ना. A2 when is signified with A12, then this family, 2 is family, 711 is gain in family, 511 is gain in family, but 2 with A12 is distress in family, right? तो कोई जेल जाएगा तो फैमिली खुश तो नहीं. और 3 जो है that is away from home in problem. 8 is insult, 12 is jail, so 2, 3 and 12 is combination of imprisonment or arrest, both. सर अगर राहु और केतु अच्छे नंबर बता रहा हो तो भी जेल है? नहीं, तो फिर तो मतलब जो जेल नहीं हो सकती. राहु केतु को जेल के कॉम्बिनेशन बताने पड़ेंगे तभी जेल होगी, तो उन्हीं के पीरियड मतलब में 6, 8, 12 6, 8, 12 या ऐसे ये वाले 6, 8, 12 तो वो 8, 12 भी बता दे सिर्फ तो भी मतलब मेनली तो वही बुरे हैं. राहु केतु अगर पॉजिटिव है, प्रॉपर्टी तुझे बताते हैं, शादी बताते हैं, चाइल्ड बताते हैं, तो फिर वो जेल क्यों कराएंगे, उनका लेना देना नहीं. मतलब वो भी बुरे होने चाहिए जो आपका क्वेश्चन है, तभी होगा. ओके. इसके बाद है राहु केतु, राहु और केतु और बोथ दोनों भी हो सकते हैं. राहु की दशा केतु की होती है, ऐसे भी हो सकता है, तो भी हम करते हैं उस पर डिस्कस. अब जैसे ये हो गया किडनैपिंग, 2, 3, 4, 8, 12 तो किडनैपिंग होती है. किडनैपिंग क्या मतलब नॉर्मली क्या होती है भाई, छोटे बच्चे की होती है. क्यों होगी? अचल जी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी. Achal ji, I just have taught that 6 and 12 are the houses which are related to litigation, right? So when Dasha Bhukti Antar is of 6 and 12, then there will be a litigation. But only 6, only 8, only 12 will not do. Combination of 6, 8, 6, 12, 8, 12 will give litigation. So if this continues, there will be loss of litigation. But you will lose the litigation. And if this is the combination 2, 3, 8, 12 with Rahu Ketu, then the person will get imprisonment. 2, 3, 4, 8, 12 is there, then 4th is the hidden place. So it is kidnapping. The child is taken to a secluded place. Nobody knows that. कहने का मतलब है किडनैपिंग समझती है मिनी, किड की नैपी खतरे में हो जाती है, तो ये समझ ले. तो उसको जो ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहां पर किसी को पता नहीं होता. अब जो है क्यों ले गए उसको, क्योंकि या तो वो जो किडनैपर्स हैं पैसा चाहते हैं, उनको पता है कि ये माँ बाप पैसा दे सकते हैं, या फिर कोई दुश्मनी हो तभी. अदरवाइज तो कोई किडनैप क्यों करेगा, मेरे को कोई किडनैप क्यों करेगा छोटी सी उम्र में, मेरे पास पैसा नहीं, मेरी किससे दुश्मनी नहीं. ठीक है. So, what is the difference between jail and kidnapping is 4. In jail you know कि भी कौन सी जेल में है बंदा, मतलब पेशावर की जेल में है, लाहौर की जेल में, पता है. लेकिन किडनैपिंग में ये नहीं पता क्या. अब इसके बाद क्वेश्चन है कि जहाँ पे वो मतलब उसको ले गए हैं तो उसको ठीक तरह से उसके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, कहीं उसको मारते पीटते तो नहीं है. ठीक है ना. तो उसकी मम्मी बोलेगी मेरा काका होंदा, मैं जल्दी जिवें ही आंदा ना, मैं उन्हें केक खवानी है, पेस्ट्री ਉਹਦੇ वास्ते रखनी है, पेस्ट्री खांदा मेरा काका, उन्हें पेस्ट्री मिली नहीं मिली, मतलब कहने का मतलब ही इज फाइन और नॉट. सो इफ BBA planets are Jupiter, Mercury,
Venus, Sun, Moon. These are benefits. Majority of them. एक तो राहु केतु हो गई. One child is comfortable. He is treated well. He is not beaten up. If DBA planets are Rahu, Ketu, Sajan, Rahu Dasha, Sajan Bhukti, Sajan Dasha, Ketu Bhukti, Ketu Dasha, Rahu Bhukti, like this. Or all the three Rahu, Ketu, Shani are there, and even Mars is also there. Then the child is not treated well. उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, उसको पिटाई हो रही है, धमकाया जा रहा है, बदतमीजी की जा रही है, ठीक है? तो ये बच्चे सर इफ जुपिटर हैज जुपिटर का प्लैनेट है उसमें 2, 11, 12 है और नक्षत्र में 1, 3, 12 है और सब लॉर्ड में भी 2, 11, 12 है तो ये जेल बताता है. ए ग्रुप है, ए बाकी में भी चेक करना पड़ेगा ना. नहीं, ये तो ए हो गया ना, ए बी सी डी ई एक सीरीज है ना, ये सेम हाउस 12 12 12 ए सीरीज. हमें तो 2, 3, 8 12 चाहिए. मैं आपको ना एग्जांपल दिखाता हूँ अभी, तो फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी. अभी दिखा. सर आपने ये जो किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि राहु केतु अगर पॉजिटिव होगा तो ही ये हो सकता है, तो आपने कहा था कि राहु केतु में भी ये नंबर्स होने चाहिए 2, 3, 8, 12. सर लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मान के चलता है गुरु में राहु चल रहा है और गुरु में 2, 3, 8, 12 है. गुरु की महादशा में 2, 3, 2 बार 8 मत बोला था, एक बार भी मैं सुन लेता हूँ. मैंने आगे बोल. सर गुरु में 2, 3, 8, 12 है, तो जब राहु की अंतरदशा आएगी तो क्या तब चांसेस हैं जेल होने के? मैंने नहीं बताया था, राहु में भी होना चाहिए जेल का कॉम्बिनेशन. अच्छा सर लेकिन फिर ये लिखा हुआ है ना राहु केतु, फिर ये तो फिर दशा बुद्धि अंतर आ गई तो आ गई. मैं तेरे को जो समझा रहा हूँ और जो मैंने लिखा है समझना पड़ेगा ना. ठीक है सर. तो समझा दिया, फिर तू कहती है क्यों समझाया मेरे को, मैं तो लड़ना आएगा. कोई गाल तो ना. नहीं समझ ली सर. जो आपने तीनों दशा भुगते हैं. देख बन्नी कितने लोग जेल जाएंगे, बहुत कम जाएगा ना. तो बड़ा क्लियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए इसको. 2, 3, 8, 12, 2, 3, 8, 12, 2 बड़ा क्लियर होना चाहिए. एक भी ने डिनाई कर दिया. जैसे ये था जुपिटर का, ये तो 11, 11, 11 बता रहा है. 12 की तो स्ट्रेंथ ही खत्म हो गई. 12 की स्ट्रेंथ कोई नहीं, दम नहीं है. मैं वो समझा भी देता हूँ, ठीक है ना. तो एक मिनट पहले वो समझा देता हूँ. इधर तो 11 की स्ट्रेंथ ही खत्म होगी. ओ सॉरी 12 की स्ट्रेंथ ही खत्म होगी. ये तो जाने ही नहीं देगा. लेकिन इसमें ऐसा भी तो चांस. बोल में नहीं बोल. सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर जैसे गुरु में राहु चल रहा है, गुरु में तो ये कॉम्बिनेशन नहीं है, 2, 3, 8, 12 का कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन राहु में है सिर्फ कॉम्बिनेशन. तो 2, 3, 8, 12 था, तो तब क्या चांसेस हैं? नहीं होगा. तीनों में चाहिए. मैंने तेरे को बोला था पिक्चरें देखने के लिए 3. काइट, चमेली की शादी और प्यार का पंचनामा बोला था. यस. तो देखी तूने सर चमेली की शादी देखी? और आपने अभी पहले सवाल का जवाब दे. चमेली की शादी मूवी देखी नहीं देखी? नहीं सर मैं नेक्स्ट देखियो देख. अरे देख तो ले, देखने में हर्ज क्या है. देखेगी ना तो इसका मतलब है कि कोई माँ ने बेटी को घर में बंद कर दिया 1-2 दिन के लिए. वो अनिल कपूर के साथ नहीं भाग जाए. वो छोटी मोटी सी बात है, उसमें कोई मेजर इशू नहीं है. हाँ आगे. हाँ बता क्या सवाल. आपने जो गुरु का एग्जांपल लिया था कि मेरा गुरु बहुत अच्छा था और फिर मैं कोर्ट में अपनी तारीख लेने गया, 2 साल आगे की डेट दे दी. तो आपका जब गुरु का पीरियड अच्छा था तो फिर हम किसी को मतलब कैसे सजेस्ट करेंगे कि आपका केस निपटेगा या नहीं निपटेगा? क्या सजेस्ट करेंगे, दोबारा बोल. सर आपने जैसे कहा ना कि गुरु का पीरियड मेरा बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि भाई मेरा निपटारा हो जाना चाहिए, लेकिन आपको मिली गई 2 साल आगे की डेट की, मतलब गुरु का पीरियड चला गया. आपका ये मतलब था ना कि गुरु का पीरियड चला गया और उसमें कुछ हुआ नहीं मेरे साथ. तो वो आपने मतलब एग्जाम्पल दिया, मतलब क्या मतलब आप क्या समझाना चाह रहे थे वो मुझे. मैं ये समझाना चाह रहा मिन्नी
कि हिंदुस्तान में यह बताना पॉसिबल नहीं है कि केस कब खत्म होगा। अगर आपका अच्छा पीरियड बीच में आ गया, उसके अंदर डेट डलेगी नहीं डलेगी ये नहीं हम प्रिडिक्ट कर सकते। उसके बीच में पीरियड अच्छा हो गया तो अच्छाई सिर्फ इतनी हुई कि आई डिडंट गो टू कोर्ट। गोइंग टू कोर्ट इज नॉट अ गुड फीलिंग। और कोई झगड़ा नहीं हुआ, मेरी लाइफ बड़ी कंफर्टेबल थी, लेकिन केस खत्म हो गया वो नहीं हुआ, नहीं डेट नहीं डली, क्योंकि केस खत्म होगा नहीं होगा ये हम कह नहीं सकते। उन्होंने जो दूसरी पार्टी ने रिक्वेस्ट भी करी कि भाई मैं अड़ गया, लेकिन केस नहीं बता सकते खत्म, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक, अब आ जाते हैं वो तेजिंदर जी जो आपने सवाल पूछा ना, उस पर थोड़ा सा अभी बात होगी कि उसमें थोड़ा मुझको और एक्सप्लेन करना चाहिए। कैसे कि मैंने अभी बताया था, दिस इज लिटिगेशन and loss both 6-8-1, and win is basically 10-11 or 6-11. Now 6 if goes with 8-12 then it is bad house, 6 is with 11 and 10 then it is a positive house। ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं आएंगे, ये मिक्स आते हैं हमेशा। तो अगर ये मिक्स आते हैं तो हाउ वी हैव टू हैंडल इट। ठीक है ना। तो समझ लो ये सारे ही आ जाते हैं, बाकी भी नंबर हो कोई बात नहीं, लेकिन ये सारे ही आ जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6-8-12 को एक तरफ कर लेंगे, 10-11 को एक तरफ कर लेंगे। मतलब कि हम क्या कर लेंगे, 6-12 को एक तरफ कर लेंगे, 10-11 को एक तरफ कर लेंगे। ये जो है ये पॉजिटिव वाले हो गए, ये नेगेटिव वाले हो गए। अब 6-8-12 भी 10-11 है, तो पहले वो 8-12 को हेल्प करेगा, 10-11 की तरफ नहीं जाएगा, उनका दोस्त नहीं है, पहले वो नेगेटिव हाउसेस का दोस्त है। तो ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे एक तरीके से। और ये जो सिचुएशन है ये टग ऑफ वॉर है कि कोई जीतेगा नहीं, ना ये ना तुम जीते ना हमारे। ठीक, अगर ऐसे ही 6-12 की जगह हो जाता है 6-11-10, 6-10-11-12 ऐसे हो जाता है, तो 6-12 को हम एक तरफ कर लेंगे और 10-11 को हम एक तरफ कर लेंगे, 8-12 कर लेते हैं, तब भी ये सिचुएशन बराबर है। 6-12-10-11 है तो 6-12 is weaker than 10-11, 6-8-10-11 है, 6-8 is weaker than 10-11. It means problem will come but you will be able to overcome the problem। प्रॉब्लम आएगी लेकिन आप उसमें से निकल आएंगे। इस केस में क्या है कि प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम झेल तो लेंगे लेकिन लहूलुहान हो जाएंगे। प्रॉब्लम से हमारे जो जितना पहले कोई बेनिफिट हुआ होगा वो हमारा सारा चला जाएगा। अल्टीमेटली नथिंग इज लेफ्ट। इधर क्या है कि वी आर इन विनिंग सिचुएशन, कुछ मिलेगा ऐसा वैसा। इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन ऐसे है 6-8-11 then 6-8 will defeat 11, 8-12 will defeat 11, 6-12 के साथ 11 है तो 6-12 will defeat 11। अकेले 10-11 को कोई भी दो 6-8-12 है डिफीट कर देंगे। वही अगर कॉम्बिनेशन है 6-11 के साथ है, 8-11 के साथ है, 12-11 के साथ है, 6-10 के साथ है, 8-10 के साथ है, 12-10 के साथ है, तो ये बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। 6-8-12 को नेगेटिव बताते हैं हम, लेकिन 6-8-12 जो है वो अगर 11 के साथ है तो ये बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये दशा भुक्ति अंतर्गत समझना है इसको। मतलब मैंने सिंगल कॉम्बिनेशन बताया कि चाहे वो दशा चाहे सॉरी इसको सबलॉट प्लैनेट सबलॉट नक्षत्र पर समझ, प्लैनेट नक्षत्र सबलॉट में समझ, ये अकेला बताया। तो ये 6-11 का मतलब होता है जबरदस्त है, 8-11 का मतलब बहुत ज्यादा पैसा, 12-11 मतलब खर्चे के बाद बेनिफिट होगा। ये भी पॉजिटिव है बट ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है इससे। ठीक है ना, तीनों पॉजिटिव। ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन होगा पूरा। इसमें क्या हो गया, ये पॉजिटिव है लेकिन विद तकलीफ है।
सारे, ठीक है। तो आपने जो कॉम्बिनेशन बताया था मेरे को ये बताया था 2 11 12 1 11 1 3 1 11 12 ऐसा भी बताया था। नहीं सर 1 3 हाँ 1 3 12 है। 1 3 12 नहीं सर नक्षत्र में है 1 3 12। ऐसे ये 2 11 12 क्या था? 2 सर 2। उससे कोई मतलब नहीं हमारा, ठीक है। चलो वो वन ठीक है। वो न्यूट्रल में वो कुछ और करते हैं लिटिगेशन के मामले में, कुछ नहीं करते, वो साइलेंट है, ठीक है। तो ये 11 12 हो गया, ये 3 12 हो गया, ये 11 12 है। तो 12 11 जो है में 11 विल विन। तो इन केस कॉम्बिनेशन तो ये तीनों ऐसे आते हैं, मतलब ये प्लेनेट एक्स हो गया तो ये पी है, ये नक्षत्र है, ये सब लौट है, ऐसे आते हैं ना, सिंगल सिंगल यूं तो आते नहीं। तो अगर ये भी है समझ लो 3 12 7 12 3 12, ठीक है ना, ये प्लेनेट नक्षत्र, ये भी नेगेटिव प्लेनेट नहीं है। और अगर ये 11 नहीं भी है, ये अकेला 11 12 3 12 11 12, ये अकेला 11 कैन डिफीट दीज 3 12। डिफीट का मतलब है स्टिल इट signify gains. These 12 will just signify expenditure. They cannot signify loss. अकेला हाउस 6 हो चाहे 8 हो, 3 बार भी रिपीट हो जाए वो नुकसान नहीं बता सकता, वो सिर्फ खर्चा ही बताएगा, ठीक है। सर एक चीज बता दीजिए, ये जो 2 3 8 12 प्लस राकेश ऑब्लिक केतु जो लगाया ऊपर, सर ये क्या मतलब, ये कोऑर्डिनेट्स जो कॉम्बिनेशन मैं बता देता हूँ अभी यार, इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ, छोड़ो इसको यहीं रुक देते हैं, पहले प्रैक्टिकली समझाया था। आप लोगों को लगता है समझ नहीं आ रही बात, मैं समझाया, ठीक समझा। 6 8 12 इज इक्वल टू 10 11 आपने जो कहा है, मैं समझाया था सर, ये इसको प्रैक्टिकली समझाया था, लिखा हुआ नहीं, इसको प्रैक्टिकली समझाया था। तो फिर हॉरोस्कोप पे समझेंगे तो मेरे को लगता है ज्यादा समझ में आ जाएगा। 1 मिनट होल्ड करो। 6 और 8 12 ये एक साथ आ जाए तो फिर प्रॉब्लम करेगा ये? दिखा रहा हूँ, यही मैं समझा रहा हूँ। ये देखिए केतु 9 12 9 12 10 11, ठीक है। ये तेजिंदर जी आप भी देख लो, ये मतलब सिमिलर तो नहीं है बट आई थिंक एक्सप्लेन हो जाएगा सिचुएशन। 12 12 and 11 and 10 is also positive, so this is actually B type। मैंने बताया था 2 हाउसेस रिपीट हो जाए सेम, बट 10 11 इतना स्ट्रांग है तो वो कोई मतलब लिटिगेशन कोई बनता नहीं। 10 11 को लिटिगेशन रोकते नहीं है, विन को बताते हैं, बट 12 12 जो है वो लिटिगेशन बताता नहीं, और 10 11 जो है वो विन की बताते हैं। तो कल को अगर भगवान ना करे प्रॉब्लम हुई तो विन करेगा ये 12 12, तब चुप कर जाएंगे, ये मतलब है। तो फिर रिपीट करता हूँ क्या बता रहा हूँ मैं, कि केतु के अंदर है 12 and 12, so it is B type, so it is not showing any big litigation. It can show a चालान, रेड लाइट पार कर ली, हेलमेट नहीं पहना, वो हो सकता। अगर लिटिगेशन हो गया तो इसका पीरियड है तो ये विन भी बताता है, क्योंकि इसमें 10 11 है। 12 12 इसमें 10 11 को जीतने के लिए रोक नहीं सकते। ये एक्सपेंडिचर दिखाता है, वकील की फीस या जो भी चीज बता दो, लेकिन ये नुकसान नहीं बताता। अब मून पे आता है, मून बताता है 4 5 7 10 11 1, ये कोई लिटिगेशन नहीं बता रहा, लेकिन ये विन बता रहा है। सन ये कुछ नहीं बता रहा, ये ना विन बता रहा है ना लूज बता रहा है, बट ये विन को सपोर्ट करेगा, लूज को सपोर्ट नहीं करेगा, विन को सपोर्ट करेगा। वीनस 2 7 1 8 12 10 11, सो अब ये 8 12 की स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 10 11 की स्ट्रेंथ मोर और लेस, क्योंकि नक्षत्र सब लॉर्ड ऑपोजिट हो गए। नक्षत्र बिल्कुल नेगेटिव है, सब लॉर्ड बिल्कुल पॉजिटिव है, बट ये हो गया डी टाइप का, ये स्ट्रॉन्ग लिटिगेशन बता रहा है। मार्स इज रियली बैड 8 12 12 12, राहु 6 12 6 12 12, ये रियली बैड, मतलब ये ई टाइप है। जुपिटर इज लाइक केतु, ठीक है ना। सैटर्न इज आल्सो बैड, प्लैनेट अच्छा है लेकिन नक्षत्र बुरा है। 6 12 6 12 विल डिफीट 10 11, फिर 12 है तो शनि ने डिफीट कर दिया, सॉरी प्लैनेट को नक्षत्र और सब लॉर्ड ने शनि में डिफीट कर दिया। मरकरी भी देखो बहुत बुरा, ये लिटिगेशन बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लिटिगेशन। ये बात समझ में आ गई सर, आप अभी आप सवाल पूछ रहे थे ना,
ऋषभ जी समझ में आ गई ना बात? अब समझ में आ गई। अब इसको आगे हम दशा भुक्ति अंतर के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। जी सर। इसको कोरिलेट करते हैं कि जैसे हम बोलते हैं भाई ये आदमी को केतु की दशा के अंदर क्या कोई लिटिगेशन होएगा, तो केतु की दशा में कोई मेजर नहीं हो सकता, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बट मेजर लिटिगेशन नहीं हो सकता। केतु वीनस में प्रॉब्लम आ सकती है, केतु में मार्स में भी आएगी, केतु राहु में भी आएगी, केतु शनि में भी आएगी, केतु मरकरी में भी आएगी। सर क्योंकि ये वीनस की दिक्कत करेगा? 8-12 रूपाली जी 8-12 आ रहा है। हाँ बट सर 10-11 भी तो है ना नीचे। 10-11 उसको न्यूट्रलाइज नहीं करता, वो सर प्रॉब्लम बराबर को। रहेगा ना, मेरी बात तो सुनो, उसकी स्ट्रेंथ दोनों के बराबर रहेगी ना। मेरी बात सुनो, ये सन है, इसमें ये देखो सन है 12727, ये ना 8-12 है ना 10-11 है, कुछ भी नहीं, न्यूट्रलाइज हो गए। लेकिन 8-12 एंड 10-11 दोनों न्यूट्रलाइज नहीं होते। 8-12 का लफड़ा भी होगा, 10-11 का बेनिफिट भी होगा, दोनों चीजें होंगी। अब ये नहीं होगा कि न्यूट्रलाइज हो गए, एक बैल यहां से आया, एक बैल यहां से आया, दोनों ने आपको पीटा। ये वो है, एक है 2727, मतलब बैल है ही नहीं, वो लड़ने आया ही नहीं। एक तो सीजन है, कोई लड़ने आया फिर आपने जीत लिया, तो 8-12 लड़ने को आया, 10-11 आप जीत गए। एक है 2727 है, कोई आया ही नहीं लड़ने। आप पॉइंट समझ गए? यस सर, यस। गुड गुड। अब केतु के साथ जैसे ये मरकरी, केतु सैचन, केतु राहु, सो दिस विल बी बिग प्रॉब्लम्स। बट ये लिटिगेशन कुछ झगड़े पंगे जो भी होंगे ये ठहरेंगे नहीं, ये निबट जाया करेंगे, क्योंकि दशा नहीं बता रही। लेकिन वीनस में जो मार्स होएगा, और ये बड़ा बड़ा पीरियड है, मैं केतु मार्स को मैं चुप कर गया क्योंकि ये फिर भी छोटा पीरियड है, होएगी प्रॉब्लम बट छोटा पीरियड। लेकिन वीनस मार्स विल बी अ बिग पीरियड, क्योंकि वीनस की दशा बड़ी होती है। तो वीनस मार्स राहु, वीनस मार्स सैचन विल बी रियल प्रॉब्लम। राहु और सैचन मैंने क्यों लिया? क्योंकि इसी के पीरियड में होगा जो होगा। केतु इसमें पॉजिटिव है, केतु नहीं बता रहा लिटिगेशन, केतु की दशा में भी कोई मेजर लिटिगेशन नहीं है। बेशक इसके जो प्लैनेट है मंगल, राहु, सैचन, मरकरी, ये चारों बहुत खराब हैं, उसके बाद भी नहीं। लेकिन वीनस मार्स राहु में लिटिगेशन हो जाएगा, फिर वीनस राहु शनि में हो जाएगा, फिर वीनस राहु मरकरी में हो जाएगा, वीनस राहु वीनस में हो जाएगा, फिर उसके बाद वीनस जुपिटर निकल जाएगा, वीनस सैचन राहु में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। वीनस मरकरी राहु में आएगी, वीनस मरकरी सैचन में आएगा, ठीक है ना। तो कोई हमको हमारे पास आया कि वीनस मार्स राहु में लिटिगेशन हुआ, तो कब निपटेगा वो तो मैं नहीं बता पा रहा, तो मैं बता दूंगा। लेकिन मैं अगर तू दूसरे ले जा साथ में कि वीनस राहु की भुक्ति के अंदर तो डिफरेंट अंतराज आएंगे, वीनस राहु सैचन, वीनस राहु मरकरी, वीनस राहु वीनस, वीनस सैचन मरकरी, वीनस सैचन राहु, वीनस मरकरी राहु, वीनस मरकरी सैचन, सो दे विल बी आल्सो ट्रबलसम पीरियड्स। इनके बीच में भी आप पे लिटिगेशन होगा। अब उसके बाद जो है दशा किसकी शुरू हो जाएगी? जैसे वीनस के बाद सन की दशा शुरू हो जाएगी। सन की दशा शुरू होते कोरोना हो जाएगा, केस कुछ ठंडे पड़ जाएंगे। लेकिन ही कैन विन इन सन केतु, सन वीनस, सन इज which will support the positive planets. So sun ketu is a very small period, sun venus will be a comfortably good period, it's 1 year. ये जो सन वीनस है इसमें अब ये वीनस 8, 12, 10, 11 नजर आ रहा है ना। अब दशा जो है वो 10, 11 को सपोर्ट करेगी, तो 8, 12 ये हो सकता है बेनिफिट्स को थोड़ा सा रोके। लेकिन सन वीनस केतु, सन वीनस मून, सन वीनस जुपिटर आएगा तो फिर वीनस में 8, 12 जो है वो ज्यादा तंग नहीं करेगा। अब आप समझ में आ गई रूपाली कैसे हम कर रहे हैं कि यही वीनस मार्स के साथ है तो यही 10, 11 कमजोर पड़ जाएंगे, यही वीनस जब मून के साथ है, केतु के साथ है, तो यही 8, 12 कमजोर पड़ जाएंगे। सर अब समझ में तो आ गया, लेकिन ये जो सूर्य है ना ये 2 और 7 को शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम शादी का बोल सकते हैं? 2 और 7 नंबर है जैसे। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया बताया। तो अब शादी का बोल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ देखियो। नहीं सन वीनस में तो शादी करा दे तू, मेरे को घर से बाहर निकाल दो, बच्चे भी बोले पापा आप जाओ घर से बाहर, क्यों ऐसा काम कराती है।
सर इसके एक बार अरेस्ट का भी बता दो कोऑर्डिनेट्स पे, हाँ सर, अभी जैसे इन प्रिजन। अभी तो सर जी अरेस्ट करने के लिए पहले लिटिगेशन कराना, फिर जेल कराएंगे ना। आप इतनी जल्दी क्यों बेचारे गरीब तंग कर रहे हैं? कराते भी उसी पे यार। ठीक, अब जो है इसमें जेल का कॉम्बिनेशन ढूंढो सर, 2 3 8 12 ढूंढ लो सर। सर 10-11 फेम का भी होता है ना, नेम एंड फेम का। दैट इज राइट, हम तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी देख नहीं रहे ना, तो वो तो अगर हाँ। केस कोई जीतेगा तो नेम फेम होगी होगी, ठीक है ना। वो अपने मतलब जो है उसमें डाल सकता है, कौन सा है वो, रिपब्लिक टीवी है ना, तो उसमें बता दे, वो फिर चिल्लाने लग जाएगा वो अर्नब गोस्वामी। तो सोचता नहीं सर, है मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं सारी बात समझ रही हूँ। मैं तो जस्ट एक नंबर्स के हिसाब से पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे आई थी कल कि उसमें 11 नहीं था। मैं किसी का मैरिज का देख रही थी तो उसमें 11 नहीं था, उसमें ऐसे ही 2-7 आ रहे थे। तो हम शादी बोल सकते हैं, मैं ये पूछना चाहती थी। हाँ, इतना स्ट्रांग जो सन है बोल सकते हैं, बट अभी तुम लिटिगेशन करा देते हैं, ठीक। ठीक अब इसमें वो ढूंढो, अब आप वो क्या कहते हैं 2 3 8 12 ढूंढो, किसमें? सर वीनस में आ रहा है बस 2 8। सिर्फ वीनस मार्स, एक वीनस और एक मार्स है, ठीक है ना। वीनस मार्स। ठीक है ना, इसके अंदर अगर कुछ हो जाए तो हो जाए, तो वीनस मार्स 2003, वही जो मैं बता रहा हूँ भाई, ये केस है अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो अरेस्ट उस समय थी, तो अरेस्ट इतनी भाई बहुत क्लियर कट 2 3 8 12 सिर्फ 2 प्लान बता रहे हैं भाई, इतनी है कि भाई कोर्ट में जाओ और अपना वो ले लो, बेल ले लो। ऐसा नहीं है कि भाई 1-2 दिन पहले जेल जाओ, फिर उसके बाद बेल अप्लाई करो, फिर वो 15 दिन में बेल प्रेजेंट होगी, वैसा नहीं। मतलब जस्ट go to the court, if the court grants you bail, fine, if it doesn't grant you, go to jail। तो वीनस मार्स राहु में केस हुआ तो बेल इज ग्रांटेड। अब आ जाते हैं हम दो जहां पर थोड़े बहुत जेल वेल के कॉम्बिनेशन है, मैं दिखा देता हूँ। अब बताओ लिटिगेशन सर, वीनस और सन देखो, वीनस और सन में तो कुछ नहीं है। नहीं सर, वीनस नहीं है राहु, नहीं है ना, अब वीनस मरकरी, नहीं वीनस और सन जो है, वीनस में हाँ, नो लिटिगेशन, नो नो सन नो में नो लिटिगेशन सर। ठीक है। केतु इज सिग्निफाइंग एनी लिटिगेशन? नो सर। सर मून में भी है। सर वो धीरे मून धीरे में, चलने वाला सैटर्न करते में, हैं ना, जुपिटर में, धीरे धीरे प्यार राहु को में। बढ़ाना, एक करके ना सर, सभी एक ही प्लैनेट को देखें। जैसे मैंने बताया केतु, अच्छा तो केतु में ऊपर 6 8 है, तो 9 11 11, तो 6 8 लेकिन या सी टाइप का, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, ठीक है, तो इतना कोई खास नहीं है। अब वही मून पे आ जाते हैं सर, 12 6 8, या लिटिगेशन सर, 6 So 8 that 12 is- कनेक्ट हुआ। कनेक्ट हो गया सर। हाँ। अब मार्स में 8 8 6, सो इट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इट इज लिटिल बिट। राहु 8 12, जुपिटर 12 8 12 6, तो ये मून जुपिटर बोथ आर वेरी बैड। सैटर्न 8 12, सर जुपिटर में जेल का भी बनता है ना। ओनली सबलॉट। अभी एक मिनट, हाँ जी बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। मरकरी में 6 8 8 12, तो मरकरी जुपिटर मून बहुत बुरे हैं। सैटर्न में 8 12 है, राहु में 8 12, ये भी बुरे हैं। मार्स थोड़ा सा बुरा है, केतु भी न सन ठीक है। अब ये अगर लिटिगेशन शुरू होता है, इसका मतलब लिटिगेशन कोई होता है, जैसे मरकरी की दशा में, राहु में, जुपिटर में, शनि में, तो मरकरी जुपिटर राहु बड़ा डेंजरस हो जाएगा। क्या कहते हो आप? मरकरी जुपिटर राहु दिशा, और ये जेल के कॉम्बिनेशन है उसमें। मून में 2 3 8 12, राहु में 2 3 8 12, जुपिटर में 2 3 8 12, सैटर्न में 2 3 8 12, मरकरी में। तो इसमें जुपिटर और मरकरी और मून, ये तीन ज्यादा गंदे, बहुत बुरे। और उसको कंपेयर करें जो पहले चार्ट से है, इसमें नहीं है कुछ खास,
एक वीनस 2812 है, एक मार्स में 812 और कुछ बात नहीं है। बट ये जो मून राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी, सो मेजॉरिटी प्लैनेट दिखना चाहिए, एक दो प्लैनेट मेरे से नहीं होगा, ये मेजर बात है। अगर महीनों तक किसी को अंदर रखना है, सालों तक अंदर रखना है, तो हमें मेजर मतलब प्लैनेट जो है वो बताने चाहिए। और अगर उनके अंदर 10-11 है तो फिर जो वो भी मिल जाएगी, क्या कहते हैं, बेल भी मिल जाएगी। जैसे मैं जैसे अगर राहु मरकरी, नहीं होता, एक मिनट सर, सॉरी, देखिए मरकरी जुपिटर राहु है, अगर इसके अंदर जेल होती है तो इसमें मरकरी में 11 है, जुपिटर में 11 है, राहु में 11 है, तो हम ये बोलेंगे भाई हेफ्टी मनी देनी पड़ेगी, और अदरवाइज यू विल हैव टू वेट फॉर मरकरी सैटर्न, मींस मरकरी जुपिटर राहु गोज टू जेल फ्रॉम मई टू सितंबर एनी डे। तो जब अगर सितंबर के बाद तो आसानी से हो जाएगी बेल, लेकिन इससे पहले मरकरी जुपिटर राहु में बेल होनी इतनी आसान नहीं है, ठीक है ना। और मरकरी सैटर्न आ गया, फिर मरकरी सैटर्न के बाद मरकरी की दशा खत्म हो जाएगी, फिर केतु के अंदर जो है वो ठीक है, केतु ठीक है, केतु इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, फिर चीजें सुधरने लग जाएंगी, कहीं जगह पे फैसला हो जाएगा, कहीं जगह पे पैसे देने पड़ेंगे, निपटने लग जाएगा, लेकिन मरकरी इज वेरी बैड। हाँ जी बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर इसमें जैसे राहु में था 2 3 8 12, अगर राहु में नहीं होता तब भी जेल का कॉम्बिनेशन था, राइट? तब नहीं क्यों नहीं ना, था? ये तो होगी ना बस। इसमें जैसे केतु को हमने क्यों नहीं लिया, केतु इज नॉट सिग्निफाइंग जेल, तो सर ये नहीं हो सकता। मरकरी केतु में जेल नहीं हो सकती, मरकरी राहु में हो सकती, मरकरी शनि राहु, मतलब समहाउ राहु शुड कम, केतु इज नॉट शोइंग, सो केतु जब भी आएगा तब जेल नहीं होगी। सर राव केतु ये था नेचुरल सिग्निफिकेटर सर, उसमें वो कॉम्बिनेशन आए तो 100% जेल। राहु केतु में कॉम्बिनेशन, बट देयर शुड बी 2-3 more planets also which should Okay, signify, only Rahu Okay, Ketu। ओके थैंक मेरा यू। मेरा सर क्वेश्चन अगर ये राहु कम राहु से और कम केतु हमें में नहीं 4 होता, चाहिए सर, 4 चाहिए कम से कम, 1 राहु केतु एंड 3 अदर्स, क्योंकि 3 तो हमें चाहिए, 3 दशा भुक्ति अंतर, वो चौथा इसलिए चाहिए, वो कई बार 3 दशा भुक्ति अंतर डू नॉट कनेक्ट इन द लाइफ टाइम। I'll undergo only 5 dashas in life, other 4 I will, मतलब मर जाऊंगा तब तक, ठीक है ना। हाँ रूपाली बोल। इसे अगर अगर इसमें राहु में भी नहीं होता तो डेफिनेटली जेल नहीं होता है ना। मैंने इसीलिए बोला चमेली की शादी देखी तुमने? चमेली की शादी में क्या होता है, उसकी जो मम्मी है, वो उस अमृता सिंह की मम्मी है, वो बेटी को जो है वो अपने घर में ही बंद कर देती है, वो उसका लव अफेयर होता है उसके साथ, कल्लूमल कोयल, नहीं, वो अनिल कपूर के साथ उसका लव अफेयर, तो वो पसंद नहीं करते भी इससे शादी हो, तो उसको बंद कर। तो ये जो जैसे बाकी अगर बेनिफिक ब्रांड में 2 3 8 12 है, दैट इज नॉट अ जेल, इट कैन बी सम अदर सिचुएशन दैट आर बैड इन सोसाइटी, सोशल प्रॉब्लम्स, घरों की प्रॉब्लम, आपस में, क्योंकि 3 8 12 भी आपस में बात, मैं कहता कुछ हूँ आप समझते कुछ हो, ऐसी कुछ चीज। सर आपने बोला ना कि 4 प्लैनेट्स देखने चाहिए, सूक्ष्म दशा तक देखना देख पड़ेगा लेनी चाहिए, मैं क्या कम से कम 4 तो लेकिन हो, जो जेल मरकरी का भेजने जो टाइम 5-7 मिनट तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो सूक्ष्म दशा तक सर। लेकिन जो चौथा प्लेनेट है वो तो डिफरेंट ही होगा जनरली, 5-10 मिनट तो ऊपर नीचे वैसे होता ही है टाइम लोगों का, एक्चुअल जो टाइम जब बच्चा पैदा हो रहा है, जब हम पैदा हो रहे हैं, तो 5-10 मिनट तो ऊपर नीचे चलता एक ही बार चलेगा। बात को कह दिया कर, 3 बार कहने से कोई फायदा नहीं, मैं एक बार में समझ जाता हूँ। तो सर मैं वही पूछ रही थी कि फिर ऐसे 5-10 मिनट तो ऊपर नीचे हो जाता है। नहीं फिर 5-10 मिनट का फर्क हो गया, फिर क्या मतलब सवाल क्या है, ये नहीं बताया तुमने। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो सूक्ष्म दशा का जो पीरियड होता है वो बहुत ही छोटा पीरियड होता है। सूक्ष्म दशा कहाँ से आ गई, सूक्ष्म दशा कहाँ से आ गई? सर आपने 4 प्लेनेट बोले ना, महादशा। मैंने सूक्ष्म दशा का जवाब मतलब मुंह से बोला। सर आपने 4 प्लेनेट्स बोले हैं, 4 बोले हैं प्लेनेट्स, तो पहला महादशा। 4 प्लैनेट मैंने बस सूक्ष्म दशा बोली, नहीं बोले ना 4 का मतलब मैंने क्यों बोला, मैंने उसका जवाब दे दिया। मैं पैदा हुआ शनि की दशा में, तो शनि, मरकरी, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु मैक्सिमम, वो भी थोड़ा बहुत, तो राहु जुपिटर का जो पीरियड और शनि का जो बाकी पीरियड तो आना ही नहीं मेरी जिंदगी में,
तो समझ लो कि जुपिटर बता रहा है, तो हो सकता है वो पार्टिसिपेट ही ना करे लाइफ के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं बोल मुक्ति अंतर में कर सकता है, मानता हूँ। चल तू 3 मान ले यार, मतलब दशा के अंदर में 3 तो चाहिए। सर इसमें जब अगर किसी हॉरोस्कोप में देखना है जेल, तो विल इट बी ओके कि हम सबसे पहले राहु केतु देखें? अगर राहु केतु सिग्निफाई कर रहे हैं तभी हम और प्लैनेट्स पे जाएं आगे। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मैं तो सीधा लेके चल रहा था कि भाई पहले हम लिटिगेशन देख लें, फिर हम देखें फिर लिटिगेशन में जेल है या बस। तो मैंने पहले लिटिगेशन की बात बताई, मैंने जेल से पढ़ाने ही शुरू किया, कहीं से तो पढ़ाना शुरू करूंगा, तो कहीं से भी देख सकते, वो भी पॉइंट आपका ठीक है। राहु के तो जेल नहीं करते, नहीं बात खत्म, बहुत बढ़िया बात। अब आ जाते हैं सर, ये हम किडनैपिंग पे थे सर, इसमें ठीक है, और भी था जो आपने 5 मिनट का ब्रेक ले लें सर, सर, जेल आप, चला गया बच्चा। हाँ, आपने जो दिखाया था उसमें 4 भी था सर सब में, तो जो प्रायोरिटी जेल को मिलेगी दोनों में। हाँ, इसमें आप बहुत बढ़िया बात की आपने, वो इसको अभी हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी मैंने अंडरग्राउंड भी पढ़ाना है आपको। ओके सर। तो वहां पर वो यूज होगा, इसलिए मैं पहले हॉरोस्कोप लगा नहीं रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चंस आने थे, लेकिन फिर आपको समझ नहीं आ रही तो बीच में लगा दिया। तो अभी बता दें, क्या दिक्कत, 5 मिनट वेट, 5 मिनट से। चल अब इस पे आया था कि किडनैपिंग का कॉम्बिनेशन है 2 3 4 8 1। इसके बाद है इफ बेनिफिट्स आर मैडम को किडनैप करना है। मिन्नी 2 मिनट चुप करके बैठ जा, मैं पढ़ा देता हूँ। सर नहीं, मैं नहीं हूँ सर, मैं चलो नहीं हूँ। चलो माँ प्रज्ञा जी होंगी शायद, तो 1 मिनट आप चुप कर लीजिए, मैं ज्योति अभी जी, पहले पढ़ा लेता हूँ, फिर माँ प्रज्ञा जी में आपको बोलूंगा सवाल। नहीं भैया, चलो आप भी नहीं थे, जो भी था, चाहे ज्योति होगी, कोई तो लड़की की बात थी। अच्छा तू थी, चल ठीक है ना, ज्योति भी पूछ लो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ ले पहले, अगर ये किडनैपिंग से रिलेटेड। म्यूट है, यू आर म्यूट। सर 4/12 क्या करेगा? एक के साथ आएगा कोई बात, मैं अभी बता देता हूँ, पहले ये पढ़ा देता हूँ, टॉपिक अलग है। बता देता हूँ ना, 2 मिनट रुक जाना, मैंने कह दिया बता देता हूँ। तो मैंने मतलब ये या तो मेरी वो खराब हो, क्या कहते हैं, हिस्ट्री खराब होगी, मैं सवालों के जवाब नहीं देता, तो बात ठीक ठीक है ना। ये तो रिमूव हो रही है, रिमूव नहीं करना मेरे को, यहाँ से हटाना। पुट इन वेटिंग रूम, रिमूव, रिपोर्ट, मेक होस्ट। कहाँ फंस गई तू, इसका क्या करूं, इसको कहाँ से हटाऊं तेरे को, मैं तेरे को वेटिंग रूम में डाल दूं, दोबारा अंदर आ जा। पुट इन वेटिंग रूम कर दिया, अब मैंने फिर एडमिट कर दिया। चल आजा, ज्वाइन हो जा, हो गई। चलो अब ये जो कॉम्बिनेशन है किडनैपिंग का, इसमें नेचुरल बेनिफिट है, तो वो उसकी जो किडनैपर्स हैं उसको ढंग से ट्रीट करेंगे। अगर मेजरली दशा भुक्ति अंदर में प्लैनेट राहु केतु सैटर्न मार्स है, देन हिज कंडीशन इज नॉट गुड, द किडनैपर्स आर नॉट ट्रीटिंग द पर्सन वेल, अच्छी तरह से उसको ट्रीट नहीं कर रहे। तो एक तो बचपन में बंदा जो है वो किडनैप हो सकता है, एक जैसे हाईजैक हो गया प्लेन, तो वो भी एक तरीके से किडनैपिंग की सिचुएशन। तो उसमें वो रिलीज कब होगा, फिर ये इसके बाद ये भी सवाल आ जाता है ना, रिलीज, ठीक है। वो तो राहु के तो आ जाएगा, 7 8 12 आ गया, इसी में 7 8 12 7 भी आ गया, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो उसको कत्ल करे। So if 2 4 11 is there, then comes back home. तो इसी में 11 भी अगर होएगा, 7 होएगा तो कत्ल होएगा, 11 होएगा तो आ ही जाएगा, क्योंकि किडनैपर ज्यादा दिन नहीं रख पाते, 2 दिन 4 दिन,
4 दिन में मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। 2 दिन के ऊपर हो जाएगा तो फिर उनके ऊपर प्रेशर आने लग जाता है, वो मार देते हैं या छोड़ देते हैं, दोनों में से एक बात, या वहीं छोड़ के भाग जाते हैं अबंडन कर। 2 for 11 है तो वापस आ जाए। तो अंडरग्राउंड जो हो गया वो 3 4 8 हो गया। यहाँ 2 नहीं, फैमिली डिस्ट्रेस में नहीं है। किडनैपिंग तो फैमिली दुखी होती है, जब अंडरग्राउंड होता है तो फैमिली दुखी नहीं होती। अंडरग्राउंड का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट से छुप के भाग जाना कहीं। तो किस किस तरीके से भागते हैं, जैसे एक तो कोई क्रिमिनल हो तो उसके ऊपर केस हो गया हो, उसको डर हो केस होने वाला, तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी तो वो भाग जाता है। कहाँ जाता है फैमिली को पता होता है, बाकियों को नहीं पता। तो यहाँ पर 4 जो है हिडन, 3 अवे फ्रॉम, 8 12 इन डिस्ट्रेस, परेशानी में। तो जो लोग जैसे रिफ्यूजी हो जाते हैं, रिफ्यूजी नहीं सॉरी, जो लोग फुजिटिव सर कहते हैं, फ्यूजिटिव कहते हैं कुछ। एसाइलम हो गए, एसाइलम भी जो हो गया अंडर हो गया, आपकी जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है जिसके आप कंट्री के नेशनल है वहां से आप आते, तो वो भी 3 4 8 वाला कबूतर या कबूतर हो जाता। तो ये 3 कॉम्बिनेशन है जो आम आदमी में हो सकते हैं, जेल वाला, किडनैपिंग वाला और अंडरग्राउंड वाला। 2 ऐसे कॉम्बिनेशन है वो आम आदमी के साथ में हो सकते हैं, वो बड़े आदमी के साथ ही होते हैं। वो कॉम्बिनेशन आम आदमी के साथ हो जाए उसका वो मतलब नहीं निकलता, कुछ और मतलब है, वो है पॉलिटिकल कन्फाइनमेंट। इसमें राकेश कुछ नहीं करते, वो खुद ही कह रहा है मेरे को अंदर करो, धरना धुरना देते हैं अंदर करने से उनको क्या फायदा होता है। इसमें 8 नहीं है, इसमें 2 3 8 12, इसमें 8 नहीं है, बेइज्जती का नंबर नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी की इज्जत ही नहीं होती तो बेइज्जती क्या होगी, है ना। बिलावल भुट्टो की क्या इज्जत है, कुछ नहीं, पप्पू कहते हैं उसको। तो मतलब वो 8 की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। एक होता है हाउस अरेस्ट, ये भी बड़े आदमी का होगा, या तो पॉलिटिकल आदमी का होगा या कोई राइटर हो बहुत बड़ा, सोशल वर्कर हो, ऐसा कुछ। इसमें राहु केतु की जरूरत नहीं होती, राहु केतु शनि में से कुछ हो सकता है, इसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी हो जाए चलेगा। इसमें राहु केतु शनि में से एक होना चाहिए, जरूरी है ना। तो ये हो गया हाउस अरेस्ट, बैठ गया। हाउस अरेस्ट भी किसका होगा, मुशर्रफ का ही होगा, किसका होगा, ठीक। अब आते हैं हम उसको, जो आपने पहले सवाल पूछा था, ये अब इसमें 2 3 4 8 12 भी है मून में, 2 3 4 8 12 ना, किडनैपिंग इसमें डाला नहीं, किडनैपिंग एब्डक्शन नहीं डाला, एक अंडरग्राउंड डाला हुआ है, अंडरग्राउंड है, ठीक है। सो किडनैपिंग और अंडरग्राउंड सभी में है, मून, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, इन्हीं में अरेस्ट के कॉम्बिनेशन है, इन्हीं में अंडरग्राउंड के कॉम्बिनेशन है, इसी में जो है वो एब्डक्शन के या किडनैपिंग के। तो जेल का तो समझ में आ गया, लेकिन अंडरग्राउंड होगा या किडनैप होगा, यहाँ हमारे को कंफ्यूजन हो जाएगी, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अंडरग्राउंड हो गया था ये, फिर उसके बाद पकड़ा गया, फिर जेल होगी, यहाँ कंफ्यूजन है। यहाँ अगर 3 4 8 12 के साथ 2 भी है तो 3 4 8 12 भी तो बन सकता है, तो इसमें मुश्किल है, ठीक है ना। तो वो फिर बंदे की अपनी प्रोफाइल के हिसाब से हो सकता है ना, लेकिन वो भी किडनैप हो सकता है। दो जैसे वॉर्स चल रही हो इन बिटवीन, क्रिमिनल टेंडेंसी का आदमी हो, लेकिन एक जो ग्रुप है
दाऊद का है, एक दूसरा छोटे राजन का है, तो दोनों एक दूसरे को उठा ले, वो भी हो सकता है। तो वो फिर बताना बड़ा मुश्किल है, वो नहीं बता पाएंगे। जैसे ये कश्मीर में भी ये महबूबा मुफ्ती एंड इनका ये हाउस अरेस्ट वाले केस आ जाए। ये पॉलिटिकल आदमी का ही होगा सर, हमारा हम लोगों का तो हमें क्या करें, तो पॉलिटिकल उसके लिए 4812 हुआ है। इनके सभी का ही जो है, जो कंट्रोवर्शियल नेता होते हैं इनका ऐसे होता है, जैसे अडवाणी जी का भी हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब ये जो पॉसिबिलिटीज मैंने यहाँ लिख दी, पत्नियां मैंने दिखा दी, और इसमें कोई खास बात बनती नहीं, लिटिगेशन में रहेगी। इसमें एक ही चीज रहती है फिर, वो होती है किस टाइप का लिटिगेशन, ठीक है, कौन सा होगा, तो ये फिर मतलब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थोड़ा आज थक सा गया हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कौन सा भी मैरिटल है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कोई चेक बाउंस ऐसा कुछ होता है, जैसे ना पैसा ना दिया, धोखा हो गया, चीटिंग, मार पिटाई, कत्ल, है ना, फिर लेडीज से रिलेट हो गया, भाई मोलेस्टेशन वगैरह का, ऐसा तो 3-4 टाइप के होते हैं वो। एक तो रेप, एक अटेम्प्ट टू रेप, मोलेस्टेशन, ऐसे तो इन 3-4 में से कोई है तो नहीं, तो वो कौन से हैं तो वो भी बता दूंगा। ठीक है सर, जैसे बिजनेस वगैरह में होते रहते हैं केसेस, चलते रहते हैं कि हाँ, तो बिजनेस करेंगे ना सर, अभी प्रोफेशन का करेंगे, इसके बाद एजुकेशन कर लेंगे, फिर प्रोफेशन कर लेंगे, तो ये वही तकता है, क्योंकि प्रोफेशन पहले एजुकेशन ना करें फिर वो भी दिक्कत आती है। वैसे कर सकते हैं, पहले प्रोफेशन कर लें। नहीं, मैं कहता हूँ उसमें जैसे डिस्कस केसेस हो जाते हैं, अच्छा उसमें डिस्कस करेंगे। सर, इसमें ना देखो, इनमें छोटा मोटा सा एक प्रॉब्लमेटिक इशू है, तो आपको आए भी रहे होंगे, आगे भी आएंगे, कुछ चीजें नहीं बता सकते एस्ट्रोलॉजी में, कई बार दिक्कत आती है, तो फिर वो हमको थोड़ी सी ऐड करनी पड़ती है, वो मैं दो इकट्ठे नहीं चला सकता, ये भी न्यूमरोलॉजी प्रावधान केमिस्ट्री भी, तो ये दोनों कराऊंगा साथ में तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, ये वो यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, तो वो मैंने आपको बता दिया। जैसे कॉन्फिडेंस जो आपने सवाल पूछा था, इसमें भी 2-3 टाइप के होते हैं, वो भी पता चल जाएंगे। कॉन्फिडेंस का होता है बिल्कुल ना बंदा शांति से पड़ा हुआ है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, और एकदम से ऐसा गुस्सा आता है, उसको कत्ल कराता है या पीट आता है, झगड़ा कर लेता है, तभी ऐसे भी टाइप का कॉन्फिडेंस होता है, मतलब या तो डरा रहेगा, घबराया रहेगा, और फिर जब गुस्सा आएगा तो मतलब सारे शीशे तोड़ देने उसमें, ये इस टाइप के भी लोग होते हैं। जैसे मतलब सर कॉर्पोरेट वगैरह में जैसे प्लांट्स होते हैं, उनके एडमिन जो प्लांट हेड होता है वो बेसिकली ओनर होता है उसका एज पर लॉ, तो वो केसेस चलते हैं, देन दे अपीयर फॉर दोस काइंड ऑफ केसेस। अब वो फाइनेंशियल केसेस भी होते हैं, देन ठीक है सर, और इसमें जितनी भी होता कोशिश है है। मैं करूंगा, वैसे इसमें पूरी बात नहीं हो पाएगी, लेकिन वो कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें फिर हम इसमें नहीं कर सकते, उसमें वो भी कर सकते हैं, खैर वो फिर मैं बात उसी में बोलूंगा, अभी रहने देता हूँ। ठीक, तो आपका पॉइंट ठीक है। अच्छा, उसमें चेक बाउंस के हो सकते हैं, ठीक है ना, और क्या हो सकता है? आईआर इश्यूज होते हैं अपने एक सवाल है। वर्कर्स की यूनियंस के साथ। कौन से वाले? वर्कर की यूनियन केस कर देती हैं, जैसे मैं अपने किसी प्लांट का प्लांट हेड हूँ, तो मेरे पे यूनियन ने केस कर दिया, हुआ तो कंपनी पे, पर भुगतना मेरे को पड़ता, जाके अपीयरिंग मेरी रहती है। सर तो ये बोल रहे हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी किसी और के ऊपर केस हो रहा है, मतलब किसी और को अफेक्ट हो रहा इनमें 2 तरीके के हो जाते हैं सर। ऐसा होता है कि उसमें जो लिटिगेंट है वो एक को करेगा अचलपुरी पर्सनल, एक हो जाएगा एमडी ऑफ दिस चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी या सीईओ ऑफ दिस कंपनी, तो दोनों होंगे या नहीं होंगे? एक हो गया ना कि भाई मतलब उस सीट को किया उसने, हाँ जी, जो रिलायंस का समझ लो जियो है, जियो का एक सीईओ है, तो आपने जियो के सीईओ को सू किया, एक जियो का सीईओ हो गया समझ लो कियाना सीईओ, एक उसको कियाना को भी किया साथ में, यू आर पर्सनली आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दिस। हाँ जी, हाँ जी। तो पर्सनली वाला पकड़ लेंगे हम, कंपनी वाला पता नहीं हम पकड़ पाएंगे। अच्छा, ठीक है सर जी। सर ये करेज और कॉन्फिडेंस का जो आप कह रहे थे, थर्ड हाउस होता है सर उसका वैसे जनरली?
नहीं वो लिखा जाता है सर, होता नहीं। इसमें Okay. 2 टाइप की होती है करेज। नहीं आगे भी करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा कि 2-3 टाइप की होती है करेज, इसको समझाना पड़ेगा, लेकिन पूरा समझा नहीं पाऊंगा। 2 टाइप की ऐसी होती है, एक तो जनरल है और उसको करने का तरीका भी डिफरेंट है। एक होगी इंदिरा गांधी, उसकी करेज डिफरेंट टाइप की है, वही है बस। एक हो गया मोदी, मतलब आप बात को समझना, मतलब ये मत कहना आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स मोदी और इंक्लाइंड टुवर्ड केजरीवाल, इनका काम करने के तरीके की बात करो। मोदी जो है सबको दे देगा काम, फिर उनको पूछेगा तुम्हें क्या किया, तुमने नहीं किया तो जाओ, निकलो निकलो बाहर यहाँ से। मैं मोदी नहीं कह रहा, आप एक्स वाई जेड चलो यूं कर लेते हैं। फिर मैं कंपनी का सीईओ हूँ और 10 डिपार्टमेंट हैं, तो 10 डिपार्टमेंट वालों को मैंने समझा दिया तुमने करना क्या क्या अचीव करना है। उसके बाद हर महीने मैंने उनसे लेनी शुरू की, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट, ये सब देखने की कोशिश की। दूसरा होता तरीका कि वो सब नाम के ही हैं, बस मैं ही मैं हूँ, सब मैं ही, ठीक है, डिक्टेटर टाइप का। तो वो इंदिरा गांधी उस टाइप की होगी या नेहरू उस टाइप का हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर, उसको ऐसे मतलब वो कहने को है। जैसे वो खलीफा हो गया, उसने बना तो दिए नीचे, लेकिन वो डिसीजन लेना फिर खलीफा से पूछो, फिर क्या फायदा, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। एक होता है सर जी, ये हो गया मतलब मैनेजमेंट स्किल की बात कर रहे थे। एक हो गया करेज, दूसरे टाइप की होती है, वो सेना को आगे लेके चलेगा, मतलब एक ग्रुप को आगे लेके चलना, मतलब लड़ाई में चल लो, कोई एक्सपीडिशन में चल लो। तो मोदी हो सकता है एक्सपीडिशन में ना जा पाए, he can manage that expedition, but he will not be the leader for that expedition. There is a difference. तो जैसे माउंट एवरेस्ट पे जाना है तो मोदी यंग ही हो बेशक, वो एक्सपीडिशन को मैनेज तो कर देगा, लेकिन एक्सपीडिशन जा नहीं सकता, तो उसकी अलग करेज चाहिए। मैनेजमेंट की करेज अलग है, खुद की करेज अलग है। वो एक हो गया अलग से कि माइंड वॉश कर देते हैं और बंदे में करेज आ जाती है कुछ टाइम के लिए। जैसे 12-15 साल का लड़का हो, चाहे यंग कोई को, तो उसमें वो एक रीजन ये भी होता है कि उस समय पे जो आपके वो बड़े जबरदस्त होते हैं, क्या नाम है, एनर्जी लेवल अलग होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल अलग होता है। तो उसको बता देते हैं कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे पुरखों के साथ ऐसे किया था, ये ले बंदूक उठा ठोक दे। तो जो आर्मी आगे लड़ने जाती है वो यंग लड़के जाते हैं, 70 साल का, 60 साल का, 50 साल का नहीं जाते हैं। तो खैर फिजिकल बात भी हुई, एक लौंडे को भेजते हैं, टेररिस्ट भी होते हैं, वो अलग हो गई क्लास, उनके कान में भरते हैं तुम ऐसा करो, उसको मोटिवेट करते हैं, दूसरी कहानियां सुना सुना के, वो अलग टाइप की करेज है। वो करेज सिर्फ मरने के लिए है, और ये वो ब्लास्ट होती है एकदम से। एक होती है जाट की करेज, वो भी सिमिलर करेज होती है, जाट की करेज वो डिफरेंट होती है। जाट की समझते ना करेज, दारू पी लेता है, फिर वो BMW को मेट्रो के पिलर में पेल देता है, ठाम, ये भी करेज है। तो ये सब मतलब बताई जा सकती है, मतलब ये करा जा सकता है। सारी नहीं, कुछ बता सकता हूँ, कुछ फिर आगे बता सकता हूँ, मतलब बताई सारी जा सकती है, ठीक है। मतलब थर्ड हाउस का कोई लेना देना नहीं है इससे, करज से या कॉन्फिडेंस से। पर ऐसा है जो है ना ज्योतिष में, जैसे बेसिक होता है ना सर, बेसिक होता है कि तीसरा हाउस ये कहता है, दूसरा हाउस ये कहता है, 8 लेकिन हम उसको यूज करते हैं तो वो चीजें बदल जाती है। हमेशा हर साइंस में ऐसे ही होता है। वो मतलब हमने इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियरिंग के बाद वो मतलब पूरी हो गई, घर भर में पूछा क्या कर सकता है, मैं कहा बल्ब बदल सकता हूँ। तो पहले ही बदल सकता, मैं कहा यही पढ़ाया, पढ़ाया कुछ नहीं। अब बेटे ने की होटल मैनेजमेंट में, क्या कर सकता है, 4 बिस्कुट बनाए थे उसने, वो भी जल गए थे। कुछ नहीं कर सकता। तो
तो वो थ्योरी और प्रैक्टिकल में बड़ा डिफरेंस होता है। जो थ्योरी पढ़ाई जाती है, जैसे होटल मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ाएंगे, वो सिर्फ माइंड को डेवलप करते हैं, समझाते हैं ऐसा होटल होता है, वो थोड़ा बता दिया, कड़छी बर्तनें ऐसी होती हैं, मैनेजमेंट की स्किल्स ऐसी ऐसी होती हैं। फिर आगे वो बच्चा को ग्रूम तो कंपनी को ही करना पड़ता है। ठीक है, एक बस लास्ट क्वेश्चन पूछना था कि जो हमारा हम ये मतलब इट इज मोर रिलेटेड टू बेसिक, हम इसमें एस्पेक्ट केवल राहु और केतु के लिए आपने बताया था, बाकी और प्लेनेट के लिए एस्पेक्ट नहीं वो देखे। अभी तो हम केवल प्लेनेट सब नक्षत्र और सबलॉर्ड के हिसाब से देख रहे हैं, एस्पेक्ट का रोल नहीं है कुछ। सर ये लेंगे इसको, जैसे ये मून है जुपिटर के साथ है ना, सन है मरकरी के साथ है, तो आगे पढ़ाऊंगा। जैसे मरकरी है, उसने जॉब लेनी है, तो हमें सन या मून चाहिए ही चाहिए। अभी तक वो कोई ऐसी कोई खास बात आई नहीं, प्लैनेट मतलब लिटिगेशन आया इसमें राहु केतु शनि तो फिजिकल प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी में और जॉब में वो प्लैनेट जो है एस्पेक्ट कंजंक्शन से भी काम करेंगे, तो फिर हम आगे ले लेंगे। तो सन गवर्नमेंट जॉब के लिए सन मून चाहिए चाहिए, तो सन मून का पीरियड नहीं आता। समझ लो कोई बच्चा जो है शनि के पीरियड के अंदर वो हो जाता है सर, ये 22 साल का हो गया, ठीक है, शनि में राहु चल रहा है उसका, और वो 22 साल का हो गया, तो शनि में जुपिटर आएगा, फिर मरकरी में मरकरी आएगा, फिर मरकरी में केतु आएगा, मरकरी में वीनस आएगा। 3 साल ये, 3 साल ये समझ लो, 2.5 साल ये समझ लो, 1 साल ये समझ लो, 3 साल ये, 3 4 6 3 9 3 12 11 समझ लो। तो इसका मतलब जो ऐसे फंस गया उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी कभी, क्योंकि सन मून का पीरियड आना ही पड़ेगा, तभी वो गवर्नमेंट जॉब ले सकते। तो अगर इनमें से कोई भी कंजंक्ट हो जाएगा या एस्पेक्ट हो जाएगा सन मून के साथ कोई प्लान, तो गाड़ी चल जाएगी, तो वो आगे करेंगे। बाकी कॉम्बिनेशन तो रहेंगे, लेकिन उसमें एसेंशियल अबाउट अ प्लेनेट। जैसे मैरिज के लिए कोई प्लेनेट एसेंशियल नहीं है, कोई भी करा सकता है, चाइल्ड बर्थ कोई भी करा सकता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए सन मून हैज टू कम आइदर इटसेल्फ इन दशा भुक्ति अंतर और बाय कंजंक्शन एस्पेक्ट। बट ये मैं आपको बता दूं, एस्ट्रोलॉजी में जो प्रेडिक्शन है बेस्ड मेनली ऑन द हाउसेस, हाउस पे ज्यादा कंसंट्रेशन, प्लैनेट पे नहीं। ये हाउस क्या कहता है, मून का ये हाउस जेल बताता है, जुपिटर का ये जेल बताता है, तो जेल जुपिटर भी करा देगा, मून भी करा देगा, राहु भी करा देगा, केतु भी करा देगा, वीनस भी, सभी करा देगा, कोई रोक नहीं रहा किसी को। राहु केतु बस एसेंशियल है, बाकी भी कराए होंगे, ये नहीं है। तो मेनली आर हाउसेस, दे आर द मेन। अगर वो जैसे भैया राहु केतु में नहीं है तो फिर नहीं है, राहु केतु में अगर 2-3 8 12 नहीं है तो फिर राहु केतु जेल नहीं करा रहे भाई। तो इट इज मेन इज हाउसेस नॉट प्लैनेट्स। एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट हाउसेस एंड न्यूमरोलॉजी इज अबाउट प्लैनेट्स, उल्टा है। वो भी करेंगे बाद में, ये तो करना। सर थोड़ा रिकॉर्डिंग जल्दी भेज देंगे सर, चेक कर लेंगे जेल होने के आज भी। अभी ये पहले प्रोसेस होती है सर, प्रोसेस होने के बाद अपलोड करनी पड़ती है, भेज अभी सर। एक कोऑर्डिनेट्स बताऊं, मतलब देख के बताएंगे सर। मैरिज के बिहाफ पे एक कोऑर्डिनेट थे सर कि उसके बिहाफ पे क्या होगा सर। प्लेनेट में 4 5 है, नक्षत्र में 1 10 और सबलॉर्ड में 8 9 10 12 है सर। 4 5 1 10 8 9 10 12 सर। ये सैटर्न में है, और सर दशा भुक्ति जो है सैटर्न की है, और वीनस में अंतर है सर। ये तो कराने मैरिज के लिए हाँ नहीं कर रहे हैं। ओके सर, क्योंकि सर वीनस में 11 दिख रहे थे, डबल जो है। कर रहा, हमको तो कोई प्लान डिनाई नहीं होना चाहिए दशा भुक्ति अंतर में, कोई न्यूट्रल हो जाए वो तो बात ठीक है, डिनाई नहीं होना चाहिए। दशा ही डिनाई है तो कैसे कराएंगे। हाँ सर, इसके अंदर वो लव मैरिज के कॉम्बिनेशन जैसे जो बताए थे, वो 5 8 और 5 12 जैसे बन रहे हैं। लव है, वो मैरिज नहीं, मैरिज नहीं, 7 नहीं है। यस, लव नहीं है, लव है, मैरिज नहीं है। प्यार तो कर ही सकते हैं, शादी से पहले भी कर सकते हैं, शादी के बाद भी कर सकते हैं। बीवी से थोड़ा होता है प्यार, बताइए तेरे को। जिस दिन शादी होती है बीवी साथ में होती है, आदमी सोच रहा होता है यार इतनी ऑप्शंस थी, वो क्यों मैंने छोड़ दी। वो साथ में बैठी, वो दिख नहीं रही होती ना, बाकी दिख रही होती। ठीक है, थैंक यू सर। ये बात एक चीज समझ में आ गई। हाँ जी सर, एक चीज पूछना था सर। मैरिज के अंदर दशा डिनाई कर रही है,
और अंतर और वो ठीक ठीक है, लेकिन शादी हो चुकी, इसका क्या? सर मेरे को भेज देना वो आप एक बार ना। मैंने आपको बोला एक आधा कोई रह गया, मतलब कोई तो मैंने काफी देखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। नो कोई प्रॉब्लम, अगर है समस्या तो आप मेरे को भेज देना, डिस्कस कर नो प्रॉब्लम। लेंगे। नहीं समस्या नहीं है, वैसे समस्या कुछ नहीं है, लेकिन जस्ट अपने इधर कोई चीज निकला समझ है तो नहीं पूछा। कोई बात नहीं ना सर, मैं मैं भेज बताऊंगा ना सर, क्या बात है और बताओ। एक चीज और पूछना था इसमें, आज अपना लिटिगेशन का चल रहा था। अगर अपने को समझिए किसी का डेट है, अपने को लेना है और हमको उसका चेक बाउंस करा के अपने को केस करना है, तो उसके लिए भी अपना ये इसके अंदर फेवरेबल होएगा, देखना। समझा नहीं आप? मेरी समझे नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे मेरे को आपसे पैसा लेना, मेरे को लेना, और आपका चेक मेरे पास है, तो मैं वो चेक डाल भी सकता हूँ, नहीं भी डाल सकता हूँ। मेरे को उमंग जी मैं से समझ गया, प्रेम है, मैंने आपको चेक दे दिया, मैंने आपको कह दिया कि जब मैं कहूंगा तब डाल देना। राइट, और वो आप मेरे का पेमेंट नहीं कर रहे। अब मैंने 3 महीने के चेक का वो होता है, या मैंने मतलब जो है उसके अंदर डेट डाली नहीं, राइट, वही जब हो जाएगी तो डाल देना। तो मैंने आपको समझ लो 1 जनवरी को चेक दिया था और जुलाई 31 आ गई, मैं आपको बोल रहा हूँ कल 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 कर रहा हूँ। तो आप एग्जैक्टली फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, राइट, आपने तुरंत इसमें 31 जुलाई के डाली, 1 अगस्त को चेक डाल दिया, करेक्ट, 2 को वो बाउंस हो गया, हाँ अब हाँ, आपने केस डाल दिया। तो अब हम राइट, ये देखेंगे आपकी जन्म पत्री के अंदर पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है तो आप जीत जाओगे, नहीं तो आप हार जाओगे। ओके, राइट। उसका भी दिख जाएगा और अच्छी बात हो जाएगी और तो कंपेयर वो आपने जैसे बताया वैसे ही कॉम्बिनेशन करके देखने से चलेगा ना, जो अभी वही तो बताया कह रहा आपने? हूं, वही कर वही ना, हमारे ओके कॉम्बिनेशन ओके, अच्छे होंगे तो हम उसका बाउंस करा देंगे। राइट राइट राइट, ठीक है। सर सर ये लिटिगेशन यानी कि पता चला वो सफाई का। सर वो 688 लिटिगेशन कॉम्बिनेशन आया तो we'll file case on somebody or somebody will file case on ठीक है us सर, ये बता दूंगा नेक्स्ट class. वो इज द कल्प्रिट। हाँ ठीक है सर, ओके सर। ओके।